Hi everyone, I hope you are doing good and welcome to Hosier.com। तो हम लोग सीख रहे थे अबाउट कॉल बैक फंक्शंस अपने जावास्क्रिप्ट मास्टरी के सीरीज़ में। हमने देखा कि कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, और ये वीडियो एक तरीके से उसी सीरीज़ का कंटिन्यूएशन है। हमने देखा था कॉन्सेप्चुअली वो सब क्या होते हैं, बट आज हम कुछ बिल्ट इन जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है जावास्क्रिप्ट में, जो कि सेम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बैक्स यूज़ करते हैं, वो सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से हम लोग जावास्क्रिप्ट में एक लेयर और अंदर जाने वाले हैं। उसका क्या मतलब होता है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि आप देख सकते हो, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट फॉर ईच फंक्शन, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मैप फंक्शन, फिल्टर, सेट टाइम आउट। तो ये सब क्या है, बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉल बैक्स इन रियल जावास्क्रिप्ट में। तो इसका मतलब क्या है हम लोग देखते हैं। तो आज का एजेंडा ये सब कुछ होने वाला है। हम लोग रिवाइज करेंगे कि भाई आखिर कॉल बैक फंक्शंस और हाई ऑर्डर फंक्शंस क्या थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन अरे मेथड्स में कैसे देख सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये कुछ वैसे फंक्शंस हैं जो कि एक वन बाय वन करके हम लोग देखने वाले हैं। ऑब्वियसली ये तीनों फंक्शंस हमारे अरेज में आते हैं, और कैसे सिंक्रोनस मैनर में जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट करता है, या फिर सेट टाइम आउट के मदद से कैसे एसिंक्रोनस वे में वही कोड एग्जीक्यूट हो सकता है, ये सब देखने वाले हैं। अब जनरली सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कह सकते हो आप, एडवांस जावास्क्रिप्ट में आता है। बट अभी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में उसका एक ग्लिम्स देखने वाले हैं। आई डोंट वांट कि हम सारा अटेंशन कॉल बैक से हटा के डायरेक्टली एसिंक्रोनस वगैरह में जाएं। तो स्लो बाय स्लो, सॉरी आई मीन स्टेप बाय स्टेप हम उस डायरेक्शन में मूव करेंगे, स्लोली, ताकि ये दिमाग फटे ना एक बार में, बारी बारी से हम उस पर जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्विक रिकैप से। तो अगर आपको याद हो कि कॉल बैक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम दूसरे फंक्शन को पास कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस की खास बात ये होती है कि उसको हम एक नॉर्मल वैल्यू या ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस एज फर्स्ट क्लास सिटीजन ट्रीट होता है। मतलब कि उसको हम किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, उसको हम किसी फंक्शन को पास कर सकते हैं एज आर्गुमेंट। यही नहीं, उसको हम किसी फंक्शन से रिटर्न भी कर सकते हैं एज नॉर्मल वैल्यूज, राइट। सो इफ़ यू रिमेंबर, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ थोड़ा, तो ये अगर हमारे पास एक फंक्शन है, लेट्स से कैलकुलेट नाम का, ये लास्ट ही वाले वीडियो का कोड है, मैंने उठाया है अगर आपको याद हो तो इस वाले फंक्शन में कैलकुलेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि तीन चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है, ए बी, दो वैल्यूज़ बेसिकली आप यहाँ पे दे सकते हो। कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करने के लिए हम दो वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, बट थर्ड आर्गुमेंट जो हम लोग पास कर रहे हैं वो है ऐड। और ऐड खुद में क्या है, ऐड खुद में एक फंक्शन है। तो ऐड एक ऐसा फंक्शन हो जाता है जिसको हम क्या कर रहे हैं, जिसको हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं किसी और फंक्शन में, मतलब कि कैलकुलेट फंक्शन में। एंड ऐसे ही फंक्शन को जिनको हम एज आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, इन्हें ही हम बोलते हैं क्या, कॉल बैक फंक्शंस। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ऐड क्या था, हमारा कॉल बैक फंक्शन था। एट द सेम टाइम ऐसे फंक्शन जो कि किसी और फंक्शन को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं, या फिर किसी कोई ऐसा फंक्शन जो दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर देता है, वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बुलाते थे, हाई ऑर्डर फंक्शन बुलाते हैं, राइट। सो इस वाले एग्जांपल में हमारा कैलकुलेट क्या था, एक हाई ऑर्डर फंक्शन था। तो एग्जीक्यूशन तो हम लोगों ने देखा ही था, बट फिर भी क्विकली कर लें तो यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। कंट्रोल चला जाएगा कहाँ पे, कैलकुलेट फंक्शन पे, और कैलकुलेट फंक्शन पे जाने के साथ साथ ये तीन चीज़ें भी ले जाएगा। मतलब कि ए में चल जाएगा 5, बी में चल जाएगा 3, एंड ऑपरेशन में हमारा पूरा का पूरा ऐड फंक्शन चला जाएगा। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट है तो उसका एड्रेस जाएगा, कंट्रोल अंदर जाएगा, और हम क्या बुला रहे हैं, ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या है, ऐड। तो ऐड फंक्शन यहाँ से कॉल हो जाएगा बेसिकली, और साथ में ये दो वैल्यूज़ ए और बी यानी कि 5 और 3 भी चले जाएंगे। और ये क्या रिटर्न कर रहा है, a प्लस बी, मतलब 5 प्लस 3 8 रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे 8 वैल्यू रिटर्न होगा जिसको हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं। दैट इज़ वाई इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है,
सब कुछ एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल वापस यहाँ आ जाएगा और यहाँ के बाद कुछ है नहीं तो कंट्रोल ओवर। सो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, कॉल बैक या फिर हाई ऑर्डर फंक्शन का यूज़ करते थे। अब अगर आपको याद हो कि हमने अरेज भी पढ़ रखा है जावास्क्रिप्ट में, इस सीरीज़ में ऑलरेडी वो कवर्ड है। अगर आपको पढ़ना है अरेज के बारे में तो प्लीज़ पढ़ लीजिए। एक बहुत ही बेसिक सा प्यारा सा डेटा स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और जावास्क्रिप्ट में भी काफ़ी अच्छे तरीके से, सिमिलर तरीके से यूज़ किया जाता है जैसा कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, अरेज के ऑपरेशंस वगैरह बेसिक थिंग्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बट कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस थे अरेज में जो हमने उस समय कवर नहीं किया था क्योंकि हमें कॉलबैक्स के बारे में नॉलेज नहीं था। बट अब क्योंकि हमारे पास कॉलबैक्स के बारे में नॉलेज हो गया है, हम लोगों ने काफ़ी एग्जाम्पल देखा है, उसका फ्लो, इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ सीखा है, तो अब हम लोग उन फंक्शंस को, अरेज के उन प्री डिफाइंड फंक्शंस को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। ये आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डेली टू डेली अगर आप जावास्क्रिप्ट से इंटरैक्ट करोगे तो 110% आप उन फंक्शंस को भी काउंटर ज़रूर करोगे। तो कौन से हैं वो सारे फंक्शंस, आइए थोड़ा देख लेते हैं उनके बारे में। तो जावास्क्रिप्ट अरेज कम विथ व्हाट, यूजफुल बिल्ट इन मेथड्स, जैसा कि मैं बात कर रहा था। अब ये मेथड्स क्या करते हैं कि ऑफन एक्सेप्ट अनदर फंक्शन टू डिसाइड व्हाट वर्क शुड बी डन, वही कॉल बैक्स वाला कॉन्सेप्ट है बेसिकली। सो इसी तरीके से काफ़ी ऑब्वियस सा हो जाता है कि भाई अरे वाले मेथड्स में भी देख लेते हैं कॉल बैक्स कैसे काम करता है। तो हमारे पास सबसे पहला मेथड या फिर फंक्शन जो है वो है फॉर ईच फंक्शन। अब आपको याद होगा कि फॉर लूप था एक हमारे पास अरेज में, जब भी हमें किसी अरे को कम्प्लीटली आइट्रेट करना होता था, मतलब कि 1 बाई 1 हम उसके सारे एलिमेंट्स पे ट्रैवर्स करना चाहते थे, वैसे केस में हम लोग फॉर लूप बेसिकली यूज़ कर सकते थे, राइट। सो इफ़ यू विल रिमेंबर, लेट सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास एक अरे है जिसमें हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, मे बी 11, 22, 33, 44, 55। लेट सपोज हमारे पास कुछ अरे है इस तरीके का, ये सारे एलिमेंट्स हैं हमारे अरे में। क्विकली इसको बना लेते हैं। अरेज की खास बात क्या होती थी, उनका जो इंडेक्सिंग था वो 0 से स्टार्ट होता था। सो इट विल बी 0, 1, 2, 3 एंड 4। लेट सपोज ये अरे है हमारे पास जिसका नाम है ए। अब अगर एक ऐसा सिनेरियो है कि हमें लेट सपोज सारे एलिमेंट्स को क्या कर देना है, डबल कर देना है, राइट, उनको 2 टाइम्स कर देना है, तभी अरे में अपने स्टोर रखना है। तो हमें क्या करना पड़ता, हमें एक लूप लेना पड़ता बेसिकली, राइट, हमें एक लूप लेना पड़ता। हम जाते हमारे एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 0 पे, मतलब कि इस इंडेक्स पे आते 11 को डबल कर देते 22 हो जाता, फिर 1 पे आते डबल कर देते मे बी 44 हो जाता, फिर इंडेक्स 2 पे आते 33 को डबल कर देते मे बी ये 66 हो जाता। सिमिलरली 3 पे आ जाते 44 को डबल कर देते 88 बना देते, मे बी फिर 4 पे आते 55 को डबल करके 110 बना देते, राइट। तो ये एक ऑपरेशन हुआ कि भाई आपको क्या करना है, अरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप डबल कर दीजिए। तो यही काम हम फॉर लूप से भी कर सकते थे। एक नॉर्मल फॉर लूप से हमें में भी एक फॉर लूप लेते, इंडेक्स नंबर आई से स्टार्ट कर लेते, जाते कहाँ तक, लास्ट तक, हमारे अरे के लेंथ तक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तब तक अपना काउंटर यानी कि इंडेक्स को मूव करते जाते। एंड इसी के अंदर हम क्या कर सकते थे, हमारा जो भी एलिमेंट है इंडेक्स पे इसको इंटू 2 करते रहते, राइट, इंटू 2 करते रहते, यही काम है। और इसको हम लोग स्टोर कहाँ करते रहते, सेम इंडेक्स पे, सेम अरे ऑफ 5 पे हम लोग इसको स्टोर करते रहते। तो ये एक तरीका था कि जब भी हमें किसी अरे को ट्रैवर्स करना है, अरे को आइट्रेट करते हुए उसके हर एलिमेंट के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस केस में हम लोग क्या यूज़ करते थे, फॉर लूप का यूज़ करते थे। बट एग्जैक्टली सेम वर्क हमारा क्या कर देता है, फॉर ईच लूप भी कर देता है। अब दूसरे लैंग्वेजेस में फॉर ईच एक लूप की तरह भी प्रेजेंट होता है जैसे कि जावा में, बट जावा स्क्रिप्ट में वो एक फंक्शन, एक मेथड की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, अरे जो भी अरे का नाम होगा डॉट फॉर ईच, ये हमारा फॉर ईच क्या हो गया, फॉर ईच हमारा फंक्शन का नाम है, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। एंड एज अ पैरामीटर, ये ध्यान से देखिएगा कि इसका ब्रैकेट यहाँ पे शुरू हो रहा है फॉर ईच का, एंड इट इज़ एंडिंग ओवर हियर,
ओके और इसके बीच में जो भी चीज़ है, राइट फ्रॉम फंक्शन, एलिमेंट, एक्शन फॉर ईच एलिमेंट, दिस क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, ये इतना कुछ क्या है, उसका पैरामीटर है बेसिकली। ओके ये वो सारे वैल्यूज़ हैं जो कि एज अ पैरामीटर ये पर्टिकुलर फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है। एंड मोर प्रिसाइजली स्पीकिंग, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ है क्या एक्चुअली में ये एक फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है एज व्हाट, एज अ पैरामीटर। एंड जब भी कोई फंक्शन किसी और फंक्शन को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि भाई ये एक कैसा फंक्शन है, ये एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। तो इस केस में फॉर ईच कैसा फंक्शन हो गया, एक हाई ऑर्डर फंक्शन हो गया, क्योंकि वो दूसरे फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है एज पैरामीटर। एट द सेम टाइम जो भी फंक्शन हम प्रोवाइड करने वाले हैं हमारे फॉर ईच फंक्शन को, वो क्या हो जाएगा, वो एक ऐसा फंक्शन होगा जिसको हम पास कर रहे हैं एज आर्गुमेंट किसी दूसरे फंक्शन को। तो डेफिनेटली ये जो फंक्शन हम पास करने वाले हैं वो एक कॉल बैक फंक्शन होगा। एंड ऑब्वियसली फॉर ईच क्या हो गया, फॉर ईच हमारा हाई ऑर्डर फंक्शन हो गया। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा। सबसे पहले हम अपना हाई ऑर्डर फंक्शन बना लेते हैं। सो लेट्स सपोज हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, फंक्शन में भी इसको बोल देते हैं डबलर। इसका काम क्या होगा, जो भी एलिमेंट आएगा उसको डबल करना है। सो मे बी एक नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और इसका काम क्या होगा भैया, इसका काम होगा प्रिंट कर देना। किस चीज़ को ये प्रिंट कर देगा, console.log num multiplied by 2। लेट्स सपोज हम क्या करना चाहते हैं, हम उसको कहीं स्टोर नहीं करना चाहते हैं, सिंपली प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन डबलर फंक्शन का क्या काम है, ये एक नंबर को एक्सेप्ट करेगा और उसका दुगना प्रिंट कर देगा। ओके उसको डबल करके प्रिंट कर देगा, 25 दिन में पैसा डबल। तो अब अगर इंडिविजुअली इसको हम लोग यूज़ कर लें, लेट्स कॉल डबलर, इसको अगर हम लेट सपोज 10 देते हैं तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए, ये 20 प्रिंट करना चाहिए। 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20। सो एज एक्सपेक्टेड 10 का ट्वाइस यानी कि 20 प्रिंट कर दिया। बट हम डबलर को ऐसे नहीं यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे हम इसको एज अ कॉल बैक फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं। कॉल बैक फंक्शन किसके लिए यूज़ करना चाहते हैं, फॉर ईच के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं कमेंट, ये क्या है हमारा, ये है हमारा कॉल बैक। अब लेट सपोज हम एक अरे बना लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू कुछ एलिमेंट्स डाल देते हैं, वही सब 11, 22, 33, 44 एंड 55 है लेट सपोज इसमें। अब हमें क्या करना है, हमें ये सारे नंबर्स 1 बाय 1 किसको देना है, डबलर को देना है। ओके सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 डबलर को देना है। अगर हमें कुछ ऐसा करना मिला, अगर हम सेम काम लेट सपोज नॉर्मल फॉर लूप से कर रहे होते तो कैसे कर रहे होते, एक फॉर लूप बनता है हमारा, इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट होता है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ इसने ऑलरेडी लिख ही दिया है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि हर एक एलिमेंट के लिए डबलर को बुला लेते और पास कर देते, क्या पास कर देते हमारा अरे यानी कि ए ऑफ इंडेक्स। कुछ ऐसा होता तो एक बार 1 बाय 1 क्या होता, हमारा अरे का एलिमेंट डबलर को पास होता, वो डबल हो जाता और प्रिंट कर देता। तो अगर रन करें तो कुछ एरर आ रहा है, लेट्स सी, अरे इज नॉट डिफाइंड। ओके यहाँ पे वेरिएबल नेम हम लोगों ने ए लिया है तो वही है, बाकी जगह ठीक है। यप, फिर से रन कर लेते हैं। तो एज एक्सपेक्टेड सारे अरे एलिमेंट्स का हमें डबल मिल चुका है। ओके तो ये था हमारा नॉर्मल केस, फॉर लूप से हम ये प्रोग्राम कर पा रहे थे, राइट। बट फॉर लूप, एक सिंपल फॉर लूप में क्या हो जाता है, हमें बताना पड़ता है भैया कि कहाँ से इंडेक्स आपको स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है। अब ऐसे केस पे जहाँ ऑब्वियस सी बात है, हम सारे एलिमेंट्स को कवर करना चाहते हैं, राइट फ्रॉम इंडेक्स 0 टिल द लास्ट एलिमेंट, तो डजेंट रिक्वायर कि भाई आप एक सिंपल फॉर लूप लिखो ही लिखो, राइट। हम लोग इंस्टेड क्या कर सकते हैं, वी कैन टेल समथिंग लाइक ए डॉट, यानी कि हमारा अरे डॉट हमारा नेम ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन दैट इज फॉर ईच। ओके एंड फॉर ईच में हम क्या पास कर देंगे, हमारा डबलर पास कर देंगे। ओके डबलर पास कर देंगे, ठीक है। तो अगर अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं
तो स्टिल इफ यू विल नोटिस वी आर गेटिंग द सेम आउटपुट। तो वही काम जो हम लोग सिंपल फॉर लूप से कर पा रहे थे वही कैसे कर ले रहे हैं, फॉर ईच फंक्शन से भी कर ले रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी कोई ऐसा काम हो जिसको हम एक अरे के सारे एलिमेंट्स पे परफॉर्म करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा ऑपरेशन है जो हम अरे के सारे एलिमेंट्स पे परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वैसे केस में इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ ट्रेडिशनल फॉर लूप हम एक फॉर ईच नाम के फंक्शन, फॉर ईच नाम के मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा कॉल बैक क्या हो गया, डबलर हो गया। डबलर इज़ वेयर वी हैव रिटन द लॉजिक। आप कह सकते हो कि भाई नंबर को डबल कर दो, यही बेसिकली लॉजिक है इस वाले प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, और प्रिंट का भी काम हम यही कर रहे हैं। तो फॉर ईच में हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, फॉर ईच में हम लोग सिंपली इस कॉल बैक फंक्शन को पास कर सकते हैं। क्योंकि ये फंक्शन दूसरे फंक्शन को पास हो रहा है वो कॉल बैक है, एंड क्योंकि फॉर ईच उसको एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, वो एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। तो इस सिंटेक्स में आपको ये देखने मिल सकता है। यही नहीं, अगर आप चाहो तो इसको एज एरो फंक्शन भी पास कर सकते हो, या फिर उससे पहले मैं दिखा देता हूँ कि भाई आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, राइट, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। आई एम शोइंग यू बिकॉज कहीं कहीं आपको ऐसा मिल सकता है देखने में। ठीक है, लेट्स सपोज इसको क्लीन कर लेते हैं, वही चीज़ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं ब्रेक कर रहा हूँ। तो फॉर ईच है, इसका ब्रैकेट होगा फंक्शन का, पैरेंथेसिस होगा, बस लाइन अलग अलग कर दिया है। अब मैं अपने कॉल बैक फंक्शन को इसके बीच में पेस्ट कर दूंगा लाइक दिस। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम चीज़ है, नथिंग एल्स। ये फंक्शन पहले बाहर था, इसको अलग से पास कर रहे थे, अब एक साथ पास कर दे रहे हैं, तो अभी भी आउटपुट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम आउटपुट। यही नहीं, कहीं कहीं आपको दिख सकता है कि इस फंक्शन को हम लोग एरो फंक्शन के फॉर्मेट में लिखे, या फिर एज फंक्शन एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, नाम का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सेव करो और फिर से चला दो। अगेन एज यू कैन सी एब्सोल्युटली सेम आउटपुट। यही नहीं, कहीं कहीं आपको सेम चीज़ कैसे मिल सकता है, एरो फंक्शन के फॉर्मेट में मिल सकता है। एरो फंक्शन आई होप यू रिमेंबर, सेम चीज़ होता था, पैरामीटर देते थे, फिर हमारा एरो का सिंबल आ जाएगा, राइट, ऐसा कुछ। तो अगर इसको रन करते हैं, आउटपुट इज द सेम। एन एरो फंक्शन ऑब्वियसली थोड़े और शॉर्टर वे में लिखा जा सकता है, तो कुछ ऐसा भी मिल सकता है आपको, यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, इसको और शॉर्ट भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। ये यहाँ पे ले आओ, इसको सेम लाइन में ले आओ। ओके, बस 2 लाइन में आपको एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम हो जा रहा है। ठीक है, अब याद रखिएगा क्यों मैंने 1 बाय 1 करके प्रोग्राम को रेड्यूस किया इसमें, क्योंकि जब भी ये वाला सिंटेक्स आप लोग डायरेक्टली देखोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसीलिए फर्स्ट मैंने ट्रेडिशनल दिखा दिया, उसके बाद धीरे धीरे करके इसको थोड़ा और कॉन्साइज किया। ठीक है, अब अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा रिवाइंड बैक कीजिए 2-3 मिनट्स पहले, एंड जो भी पहला एग्जाम्पल मैंने रन किया है पहले आप टाइप करो, उसका फ्लो बनाओ, रन करो, फिर सेकंड वाले का, फिर थर्ड वाले का, बारी बारी जैसे मैंने रन किया स्टेप बाय स्टेप, आप भी स्टेप बाय स्टेप रन करो, प्रोग्राम का फ्लो सोचो, तब आओ इस वाले सिंटेक्स पे। ठीक है, एनीवेज बाय द वे, अगर एरो फंक्शन वाला वीडियो आपने नहीं देखा है प्लीज़ देख लो। हम लोगों ने काफ़ी एग्जांपल्स उसमें लिए हैं कि कैसे किसी नॉर्मली ट्रेडिशनल वे में जो फंक्शन लिखे होते हैं उसको हम लोग कैसे एरो फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए अब थोड़ा देख लेते हैं मैप फंक्शन के बारे में। तो ये भी काफ़ी सिमिलर होता है। तो मैप मेथड इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू ट्रांसफर एवरी एलिमेंट ऑफ एन अरे। सर ये भी तो थोड़ा सिमिलर ही लग रहा है। ये थोड़ा सा सिमिलर है क्योंकि हमारे फॉर ईच में भी क्या हो रहा था, हम सारे के सारे एलिमेंट्स पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे थे, राइट, सारे के सारे पे कर पा रहे थे, बट कहीं भी ये एक नया अरे हमें नहीं दे रहा था। ठीक है, ये बस था कि भाई कोई कॉलबैक फंक्शन को अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो हर एक एलिमेंट के लिए तो कर दो। सो बेसिकली हर एलिमेंट के लिए कुछ आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उस केस में क्या कर सकते थे, फॉर ईच कर सकते थे। आप पे डिपेंड करता है कि आप अरे को मॉडिफाई करना चाहते हो मेमोरी में कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से जाते ए ऑफ आई में स्टोर करते जाते तब आपका अरे मॉडिफाई होता, नहीं तो नहीं होता।
एट द सेम टाइम इस एग्जांपल में अगर आप देखो तो हम लोग क्या मॉडिफाई किए हैं, हम अपने ओरिजिनल अरे को नहीं, बस ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं भाई, उसका डबल लेके प्रिंट करा दो बस, ओरिजिनल अरे में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। जस्ट टू प्रूव यू दैट अगर मैं अभी इस प्रोग्राम को रन करूं तो सारे डबल प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि हम एक नंबर अरे से उठा रहे हैं उसको डबल कर दे रहे हैं। बट अभी भी अगर हम ओरिजिनल अरे देखना चाहें console.log a, तो ओरिजिनल अरे में अभी भी वही सारे एलिमेंट्स होंगे 11, 22, 33, 44 एंड 55 एज वी कैन सी ओवर हियर। सो ये क्या कर रहा है कि ये आपके अरे के स्ट्रक्चर या मेमोरी पे कुछ चेंज नहीं कर रहा है, बस कर रहा है कि आपको अलाउ कर रहा है कि भाई ट्रैवर्स कर लो, हमारे घर में आओ, फोटो वोटो खींच लो, चले जाओ। ठीक है, ये क्या बोल रहा है भाई हमारा फॉर ईच फंक्शन कि भाई हमारा ये काम है कि हम आपके घर में आएंगे, हर रूम में जाके फ़ोटो खींच लेंगे और अपना चले आएंगे। ठीक है, अपने इंस्टा पे पोस्ट कर देंगे कि भाई देखो मेरा घर इतना सुंदर है। बट मैप क्या करता है, मैप काइंड ऑफ आपके हर रूम में जाएगा और उस रूम के बदले अपना एक नया रूम बना लेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज समथिंग लाइक दिस। तो मैप फंक्शन अगर आप पढ़िएगा यहाँ पे तो it is when we want to transform every element of our array। so एक अगर array है हमारे पास, इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो ये क्या कर देगा हमारे लिए, ये हमारे सारे एलिमेंट्स को कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करा देगा। पहले वाले एलिमेंट के बदले कुछ ट्रांसफॉर्म करा के ऐसा कुछ दे देगा, दूसरे वाले एलिमेंट्स के लिए में भी ऐसा कुछ दे देगा, तीसरे वाले एलिमेंट के लिए में भी ऐसा कुछ दे देगा। ठीक है, तो इट रिटर्न्स अ न्यू अरे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो जाता है फॉर ईच में और मैप में, कि फॉर ईच हमें कोई नया अरे तो नहीं दे रहा था, बट ये क्या करता है, हमें ये एक नया अरे भी दे देता है। तो ये जो सारे एलिमेंट्स होंगे ये आप कह सकते हो कि एक नए वाले अरे का पार्ट होंगे। तो अगर ये अरे ए था आपका ओरिजिनल वाला, तो ये वाला अरे बी आप इसको मान सकते हो। कंटेनिंग द ट्रांसफॉर्म वैल्यू, जो भी चेंज वैल्यू है, मॉडिफाई वैल्यू है, वो आपको इस नए अरे में मिल जाएंगे। द ओरिजिनल अरे रिमेन्स अनचेंज। तो ये आपका जो अरे ए था वो वैसा का वैसे ही रह जाएगा। तो कॉलबैक शुड रिटर्न द न्यू वैल्यू फॉर ईच एलिमेंट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई तुम्हारा जो कॉलबैक होगा ना, उसको क्या कराओ, नया एलिमेंट रिटर्न करा दो। ओके, क्या करा दो, रिटर्न करा दो। प्रीवियस केस में हम लोग प्रिंट कर रहे थे, वहाँ भी मे भी रिटर्न कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो तो एक्सपेरिमेंट कर लेना। बट यहाँ पे बोल रहा है कि क्या करना चाहिए, कॉल बैक को शुड रिटर्न द न्यू वैल्यू फॉर ईच एलिमेंट। ठीक है, तो सेम एग्जाम्पल में चलते हैं। फॉर ईच के जगह लेट सपोज हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, मैप फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। एंड क्योंकि रिटर्न करना है तो console.log नहीं चाहिए, सिंपली रिटर्न करा देंगे। ओके, एंड मे बी इसको हम लोग एक नए अरे, क्योंकि वो रिटर्न करेगा, लेट्स कॉल इट बी। हम लोग प्रिंट भी करा के देख लेते हैं। बोला है डेफिनेशन में कि भाई ए जो हो है ना, उसको ये चेंज नहीं करेगा, बट आपको नया अरे ज़रूर दे देगा। तो नया अरे यानी कि बी ज़रूर दे देगा। तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए दोस्तों, हमारा ए तो ओरिजिनल अरे ही होना चाहिए, बट बी में सारे नंबर्स का डबल मिल जाना चाहिए, जो कि मिल गया है। तो अरे ए यू कैन सी ओरिजिनल ही है, बट अरे बी क्या हो गया है, मॉडिफाई हो गया है। तो मैप फंक्शन क्या करेगा, जाएगा इस वाले अरे में, इसको यहाँ से उठाते हैं, ले चलते हैं, पूरा कोड ही ले चलते हैं ना। वो कहाँ है, वो या तो हम अपने कोड को यहाँ पटक डालते हैं। अब देखते हैं ये फ्लो में कैसे काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ है भैया, सबसे पहले मेमोरी में सुंदर सा फर्स्ट ही लाइन के बाद क्या होगा, एक बढ़िया सा अरे बन जाएगा हमारे पास। उसमें ये सारे वैल्यूज़ हो जाएंगे, मतलब 11 रहेगा आराम से, 22 रहेगा आराम से, 33 रहेगा आराम से, 44 रहेगा आराम से, और 55 ही किसी तरह एडजस्ट कर लेगा, राइट। सो इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4। अरे का नाम क्या है, अरे का नाम है ए, क्या नाम है। फिर कंट्रोल जाएगा नेक्स्ट लाइन में, इक्वल टू सिंबल है, चीज़ें स्टार्ट होंगी राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड पे क्या है, ए डॉट मैप। ए डॉट क्या है, मैप। तो जैसे ही जावास्क्रिप्ट को पता चलेगा कि भैया अच्छा मैपिंग कर रहे हो, मैपिंग का मतलब क्या होता है, इसके अगेंस्ट कुछ डाल दो, की वैल्यू पेयर। जहाँ भी मैप वर्ड आपको मिले प्रोग्रामिंग में, समझ जाना की वैल्यू पेयर का कोई चीज़ हो रहा है, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अकेले नहीं, अकेले सिर्फ तुम हो शायद। खैर,
पेयर में एग्जिस्ट करेगा जब भी वर्ड क्या आएगा, जब भी वर्ड हमारा मैप आएगा, सॉरी। तो अब क्या समझेगा जावास्क्रिप्ट, जैसे ही देखेगा ए डॉट मैप तो समझ जाएगा कि भैया ए क्या है, ए एक अरे है, ए एक अरे है। और डॉट मैप जैसे ही देखेगा तो समझ जाएगा कि भाई अच्छा, जो भी ए नाम का अरे था ना, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट के बदले मुझे कुछ करना है। तो इट डज नॉट मैटर 5 एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स है, 25 एलिमेंट्स है, 420 एलिमेंट है। समझ जाएगा जावास्क्रिप्ट कि भैया ए में चाहे जितने भी एलिमेंट्स हों, उन सब एलिमेंट्स के लिए मुझे क्या करना है, मैपिंग कर देना है। तो वो जुगाड़ में लग जाएगा, अच्छा एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, मैं उन्हें एक नए अरे में ऐड करता जाऊंगा। तो देखेगा मे भी शायद कि भैया अच्छा 5 एलिमेंट है, तो मैं भी एक नया अरे बना लूँगा 5 एलिमेंट्स का, इसमें भी इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 हो जाएगा। और हर एलिमेंट के लिए मुझे कुछ करना होगा। जो एलिमेंट इंडेक्स 0 पे था उसको हम नए अरे में 0 पे रखेंगे, जो 1 पे था उसको नए अरे में 1 पे रखेंगे, जो 2 पे था उसका मैपिंग को नए अरे में 2 पे रखेंगे, जो 3 पे था उसको नए अरे में 3 पे रखेंगे, जो 4 पे था उसको नए अरे में 4 पे रखेंगे। तो इतना क्लियर हो जाएगा जैसे ही वो देखेगा ए डॉट मैप। अब इसको लगेगा भैया करना क्या है, आखिरकार हमारा इस पृथ्वी पे काम क्या है, कर्तव्य क्या है पार्थ। तो कर्तव्य ये है कि भाई एक नंबर उठाओ, नंबर यानी कि एलिमेंट हमारा, इस एलिमेंट को उठाओ और उसको क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वो 11 उठाएगा, 2 से गुना कर देगा, उसको क्या मिल जाएगा, 11 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 22। 22 कहाँ मैप कर देगा, वो 0 से जाएगा 0 पे, सो 22 आ जाएगा यहाँ पे। फिर से मैप क्या करेगा, हर एलिमेंट के लिए चलेगा, फिर से नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट है 22 इंडेक्स नंबर 1 वाला। इस इंडेक्स नंबर 1 एलिमेंट को उठाएगा अरे ए से, मल्टीप्लाई करेगा 2 से, पटक देगा नए अरे में, यहाँ आ जाएगा 44। नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करेगा, रिटर्न करेगा 66, यहाँ आ जाएगा 66। 44 को डबल करेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करके आ जाएगा 88। 55 को भी मल्टीप्लाइड बाई 2 करेगा, पटक देगा क्या, 110। अगेन कोरिस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे 0 वाला डबल होके जाएगा 0 पे, 1 वाला डबल होके जाएगा 1 पे, एंड सो ऑन। तो जब पूरा का पूरा राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मेमोरी में कुछ इस टाइप का चीज़ होगा, एक नया अरे बन गया होगा बेसिकली। अब इसी को हम लोग स्टोर कहाँ कर रहे हैं, बी में। तो बी में ये पूरा अरे का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बेसिकली उसका एड्रेस आ जाएगा। तो इसीलिए अगर अब हम जाके क्या करते हैं, अगर अब हम जाके प्रिंट करते हैं हमारे अरे ए को, तो जो भी एलिमेंट्स ए में हैं 11 22 33 44 55 प्रिंट हो जाएंगे। बी को जब प्रिंट करेंगे तो जो भी एलिमेंट बी में है 22 44 66 88 110 ये सारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इसी आधार पे हमारा आउटपुट ये सब आ रहा है, ओके। तो मैप क्या करेगा, मैप हर एलिमेंट के लिए एक नया एलिमेंट बना देगा, एक ट्रांसफॉर्म्ड एलिमेंट बना देगा, एंड पूरे रिजल्ट को वो एक नए अरे में रख लेगा, ठीक है। पढ़ते हैं आगे हम लोग, आखिर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, राइट। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास फिल्टर फंक्शन का, ओके। नेक्स्ट फंक्शन है क्या हमारे पास, फिल्टर फंक्शन का। जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है फिल्टर, फिल्टर का क्या काम होता है, बहुत सारा कुछ होगा उसमें से कुछ पार्शियलिटी करके कुछ ही एलिमेंट्स को निकाल लिया जाए। तो फिल्टर मेथड जो है, जो फिल्टर फंक्शन है, ये यूज हम लोग करते हैं जब वी वांट टू सेलेक्ट ओनली दोज एलिमेंट्स दैट सेटिस्फाई अ कंडीशन। अब जैसे इंटरव्यू देने तो लेट्स सपोज 1000 लोग जाएंगे, बट सेलेक्ट कितने होंगे, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग सेलेक्ट होंगे, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि आउट ऑफ 1000 एलिमेंट्स those 10-15 were the filtered candidates। अब इंडिया में क्या होता है कि भाई हर गली मोहल्ले में क्रिकेट हो रहा होता है, बट आईपीएल कौन खेलता है, इंटरनेशनल मैचेस इंडिया के लिए कितने खेलते हैं, सिलेक्टेड लोग खेलते हैं, फिल्टर्ड लोग खेलते हैं, राइट। सो वैसे ही अगर आपको किसी बड़े से अरे में कुछ डेटा सेट है, उसमें आपको फुल डेटा नहीं बल्कि फिल्टर्ड डेटा चाहिए, तो वैसे केस में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, फिल्टर मेथड का, फिल्टर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इट्स कॉलबैक फंक्शन मस्ट रिटर्न ट्रू और फॉल्स। तो अगर आप सिंटेक्स देखो तो वैसा ही है जैसा कि उसका था, क्या नाम था, मैप फंक्शन का या फॉर ईच का।
तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी एक हाई ऑर्डर फंक्शन होगा खुद में, जो क्योंकि ये दूसरे फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है एज पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई जो जैसे मैप में भी तो तुम रिटर्न ही करा रहे थे, यहाँ भी रिटर्न ही कराना है, बट यहाँ पे क्या आप रिटर्न करा सकते हो, ट्रू या फिर फॉल्स। यहाँ पे आप क्या रिटर्न करा सकते हो, ट्रू या फिर फॉल्स। अगर कॉल बैक रिटर्न करता है ट्रू तो एलिमेंट इज केप्ट इन द न्यू अरे। तो यहाँ भी क्या कॉन्सेप्ट है, जस्ट लाइक मैप में था, यहाँ भी आपको एक न्यू अरे मिलने वाला है। अगर कॉल बैक रिटर्न करता है फॉल्स तो एलिमेंट को हम लोग स्किप कर देंगे। अब मतलब क्या है, घबराना नहीं है, हौसला नहीं हारना है। सो लेट्स सपोज सेम अरे लेते हैं हम लोग 11, 22, 33, 44 और 55। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा क्या है, प्यारा सा अरे है हमारे पास 10, 10, 10, 10। लेट्स सपोज ये हमारा अरे ए है। अब सपोज हमें क्या करना है कि इनसे ना हमें बस इवन नंबर्स चाहिए। हमारे एलिमेंट कौन कौन से हैं, 11, 22, 33, 44, 55। बट हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें फिल्टर आउट करना है किसको, इवन नंबर्स को हमारे इस अरे ए से। तो उसका कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या होता है हमारे वो क्या कहते हैं उसको, इवन नंबर का। जब आप उसको 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आए, बेसिकली वो 2 के टेबल में होना चाहिए। तो अगर कोई नंबर है जिसको हम लोग 2 से मॉड करते हैं तो रिमाइंडर अगर 0 आता है, ये डबल इक्वल टू क्या रिटर्न करेगा, बूलियन, यानी कि या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स। तो फिल्टर फंक्शन क्या कह रहा है कि भाई अगर आपका कॉल बैक, सबसे पहले कॉल बैक का लॉजिक क्या हो जाएगा, कॉल बैक का लॉजिक ये कंडीशन हो जाएगा हमारा। क्यों, क्योंकि ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड वाले पॉइंट में, इट्स कॉल बैक शुड रिटर्न व्हाट, ट्रू या फिर फॉल्स। तो हमारे कॉल बैक में कुछ ना कुछ इस तरीके का लॉजिक होना चाहिए। इफ द कॉल बैक रिटर्न्स ट्रू द एलिमेंट इज केप्ट इन द न्यू अरे। तो मतलब कि ये भी तय है कि भैया एक न्यू अरे हमको मिलने वाला है। ओके, एक न्यू अरे हमें मिलने वाला है। लेट्स सपोज इसका नाम हम लोग लिख देते हैं बी। ठीक है, तो अब देखो कैसे होगा। सबसे पहले ये फर्स्ट जो भी हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं इन अरेज का, वो क्या होगा, हर एलिमेंट पे लगाया जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसे काम करेगा, ये जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है ये अरे से एलिमेंट लेते जाएगा 1 by 1। सबसे पहले 11 इसको मिलेगा, 11 जाएगा, इस पर लॉजिक चेक होगा, मतलब n में क्या आ जाएगा, n में 11 रहेगा। 11 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता है, यानी कि 11 के लिए क्या रिटर्न होगा, 11 के लिए रिटर्न होगा फॉल्स। इफ द कॉल बैक रिटर्न फॉल्स द एलिमेंट इज स्किप्ड, मतलब 11 को हम लोग स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, इसे भूल जाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे 22 पे, फिर n की जगह क्या आएगा, 22 आएगा। ठीक है, अब 22 मॉड्यूलस 2 करके देखेंगे, हाँ भाई 22 मॉड्यूलस 2 तो 0 एक्चुअली में होता है, मतलब कि 22 के लिए हमारा कॉल बैक क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो इफ इट रिटर्न्स ट्रू द एलिमेंट इज केप्ट इन द न्यू अरे। तो 22 बधाई हो, आप मुंबई आ रहे हैं, तो 22 आ जाएगा हमारे नए वाले अरे में। ऐसे ही 33 पे जाएंगे, 33 अगेन दिया जाएगा हमारे कॉल बैक फंक्शन को। 33 मॉड्यूलस 2 इक्वल होता है 0 के, नहीं होता है, फॉल्स। फॉल्स है तो क्या करना है, स्किप कर देना है, 33 को भी भुला देना है। फिर आएंगे हम लोग 44 पे, 44 को देंगे सेम चीज़ को। यहाँ पे अगर 44 आता है, 44 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू होता है 0 पे, हाँ होता है। 44 बधाई हो, आप भी मुंबई आ रहे हैं, आप भी बहुत रोए थे, तो ठीक है, तो इसके लिए हमारा ट्रू आ गया था। 55 आएगा, 55 के लिए क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि डेफिनेटली 55 मॉड्यूलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो फाइनल रिजल्ट है हमारा, यानी कि अरे बी है हमारा, उसमें कौन कौन एलिमेंट आए हैं, 22 और 44। सो ये काम होता है हमारे फिल्टर फंक्शन का। आप देख सकते हो कि भाई जनसंख्या घटाने के काम आता है बेसिकली। तो हमारा इतने सारे एलिमेंट्स है, 11, 22, 33, 44, 55। इसमें से हमने कितने एलिमेंट्स को चुना है, इसमें से हमने बस 2 एलिमेंट्स को चुना है, 22 को, 44 को। यही दोनों हमारे सगे भाई हैं। इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं एक बार। तो हमारे अरे तो वही है, बट यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हमें यूज़ करना है फिल्टर फंक्शन का। फाइंड लास्ट इंडेक्स नहीं भाई, फिल्टर, FILTER, फिल्टर का यूज़ करेंगे। ये क्या रिटर्न करना चाहिए, ट्रू या फिर फॉल्स। मतलब कि आप नंबर लो और नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल टू कैसे होना चाहिए, 0 के। ठीक है, यही हमारा कंडीशन है।
तो देख लेते हैं भैया हमारा ओरिजिनल अरे और इवन नंबर वाला अरे क्या हुआ, कुछ दिया नहीं क्या, ये सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओरिजिनल अरे में हमारे था 11, 22, 33, 44, 55, बट ये कंडीशन किन के लिए सही है, बस 22 और 44 के लिए सही है। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हमारा इवन नंबर वाला अरे। यहीं ऑड करना था तो बस इसको नॉट इक्वल टू कर दो, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऑड नंबर वाले एलिमेंट्स भी मिल गए। तो इसका यूज़ कैसे केस में हो सकता है कि लेट्स सपोज एक क्लास है, आप चाहते हो कि भाई जिसका जिसका मार्क्स जो है ना 50 से ऊपर आया वही चाहिए, तो आप कंडीशन में दे दो मार्क्स प्रोवाइड कर दो एरो फंक्शन के पैरामीटर में, और यहाँ कर दो मार्क्स ग्रेटर देन 50। तो बस वैसे लोग का रिजल्ट में आएगा जिसका मार्क्स ग्रेटर देन 50 था, एंड सो ऑन, ठीक है। तो कुछ ये यूज़ था हमारे किसका, हमारे फिल्टर नाम के फंक्शन का। ये बहुत ही पार्शियल फंक्शन है, ये सारे एलिमेंट्स को नहीं आपको रिटर्न करेगा, बल्कि उनमें से चुनिंदा एलिमेंट्स का एक नया अरे बनाएगा, नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा, और आ जाएगा हमारे किस में, आ जाएगा हमारे आउटपुट में। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अगर कंपैरिजन हम लोग कर लें, भेदभाव कर लें अगर हम लोग थोड़ा सा, तो फॉर ईच फंक्शन का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब वी वांट टू परफॉर्म एक्शन ऑन ईच एलिमेंट। अगर हर एक एलिमेंट पे हम कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम लोग फॉर ईच का यूज़ करेंगे। बट फॉर ईच में क्या होता है, फॉर ईच में बस एक्शन के लिए ये कुछ आपको नया अरे वगैरह बना के नहीं देता है, या देता है कि नहीं, एटलीस्ट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट। मैप फंक्शन का हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना होता है सारे एलिमेंट्स को एंड गेट अ न्यू अरे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई ट्रांसफॉर्म तो करो ही बट साथ में एक नया अरे भी दे दो। तो वैसे केस में मैप का यूज़ कर सकते हैं। अब फिल्टर का यूज़ कब करते हैं हम लोग, व्हेन वी वांट टू कीप ओनली सेलेक्टेड एलिमेंट्स दैट टू इन अ न्यू अरे। तो मैप और फिल्टर में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, हमें नया घर मिल रहा है, नया अरे मिल रहा है, ठीक है। बस यही है कि मैप फंक्शन आपके जितने एलिमेंट्स है उतने एलिमेंट्स का घर देगा, बट फिल्टर फंक्शन थोड़ा बहुत भेदभाव करके थोड़ा कम एलिमेंट्स मोस्टली उनका घर देगा, ठीक है। अब कॉमन चीज़ ये भी है तीनों में कि भाई तीनों के तीनों एक कॉल बैक फंक्शन को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये तीनों फंक्शन क्या कहलाएंगे, हाई ऑर्डर शायद। अभी तक जितने भी फंक्शंस हमने देखे हैं, बी इट फॉर ईच या फिर मैप या फिर फिल्टर, ये सारी चीज़ में एक चीज़ कॉमन था कि भाई ये लोग फॉलो करते हैं वन आफ्टर द अदर एग्जीक्यूशन। मतलब कि ये एक काफ़ी प्रेडिक्टेबल सा ऑर्डर फॉलो करते हैं। अगर पहला स्टेप कंप्लीट होता है तभी दूसरा स्टार्ट होता है, तो इनमें से किसी में कुछ डिले वगैरह टाइप का नहीं होता है। ये एक नॉर्मल एग्जीक्यूशन जावास्क्रिप्ट का फॉलो करता है। सर कुछ नहीं बुझा रहा, आप बोलना क्या चाह रहे हैं? मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि ये जो एग्जीक्यूशन अभी तक हमने पढ़ा है जावास्क्रिप्ट में, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। ओके, इसको क्या कहते हैं, सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन कहते हैं। 2 मिनट रुकिए। सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है कि भाई जावास्क्रिप्ट रन्स द कोड 1 लाइन एट अ टाइम। जावास्क्रिप्ट कैसे कोड को रन करता है, 1 लाइन एट अ टाइम को। द नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द करेंट स्टेटमेंट हैज फिनिश्ड। दिस मेक्स द फ्लो इजी टू फॉलो इन मेनी एवरीडे सिचुएशन। सर बहुत बहुत बोल दिया बट मतलब नहीं समझा रहे हैं। मतलब ये है बालक या फिर बालिका कि लेट्स सपोज आपके कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। तो लेट्स सपोज हमारा पहला इंस्ट्रक्शन है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। तो जावास्क्रिप्ट कैसे एग्जीक्यूट करेगा, जावास्क्रिप्ट पहले जाएगा लाइन नंबर 1 पे, एग्जीक्यूट कर देगा, जाएगा लाइन नंबर 2 पे, एग्जीक्यूट कर देगा, जाएगा लाइन नंबर 3 पे, इसको भी एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा सीन है, कैसे मिटता था भाई, भूल गए या। तो लेट्स सपोज हमारे पास कुछ ऐसा सीन है कि भाई हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं। मे बी दिस इज माई इंस्ट्रक्शन 1, ठीक है, फिर इंस्ट्रक्शन 2, फिर इंस्ट्रक्शन 3, 4, 5। लेट्स सपोज हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन है 2, 3, 4, 5, ठीक है। अगर इस प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, जाहिर सी बात है आउटपुट इज गोइंग टू बी इंस्ट्रक्शन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रोग्राम या फिर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है
सबसे पहले स्टेटमेंट 1 जो सबसे पहले लिखा है, इसको ऑपरेशनल एरिया में ले चलते हैं, इसको यहाँ पे पटकते हैं, ठीक है। और इसके एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, तो एग्जीक्यूशन की बात की जाए तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूट करना, पहले लाइन पे आएगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा, हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा इंस्ट्रक्शन 1। आगे बढ़ेगा, दूसरा स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट कर देगा, आउटपुट हो जाएगा इंस्ट्रक्शन 2। आगे बढ़ेगा, इसको भी एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट कर देगा इंस्ट्रक्शन 3। आगे बढ़ेगा, इसको भी एग्जीक्यूट कर देगा, प्रिंट कर देगा इंस्ट्रक्शन 4। आगे बढ़ेगा, इसको भी एग्जीक्यूट कर देगा, प्रिंट कर देगा इंस्ट्रक्शन 5 एंड कह देगा टाटा बाय बाय। तो ये क्या हो रहा है, ये एक सीक्वेंशियल फ्लो में जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करता है, 1 इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। पहले ये फर्स्ट वाले को एग्जीक्यूट कर देगा, तभी सेकंड पे जाएगा, सेकंड वाला कंप्लीट हो जाएगा तभी थर्ड पे जाएगा, थर्ड कंप्लीट होगा तभी 4 पे जाएगा, फोर्थ कंप्लीट हो जाएगा तभी 5th पे जाएगा। इसी सीक्वेंशियल फ्लो को, क्योंकि ये एक 1 इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम करता है, पहला कंप्लीट हो जाता है तब दूसरा करता है, वो कंप्लीट होता है तब तीसरा करता है एंड सो ऑन। इसी स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग या फिर इसी बिहेवियर को कहते हैं हम लोग सिंक्रोनस बिहेवियर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंक्रोनस बिहेवियर कहते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट फॉलो करता है। जावास्क्रिप्ट फॉलोज व्हाट, सिंक्रोनस बिहेवियर, मतलब कि 1 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा तभी नेक्स्ट पे जाएगा, सेकंड का कंप्लीट हो जाएगा एग्जीक्यूशन तभी थर्ड पे जाएगा एंड सो ऑन। सर ये तो अच्छी बात है कि भाई एक काम अपने कंप्लीट कर रहा है तभी दूसरे पे जा रहा है। यस, मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में ये आपका काम कर जाता है, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोज में ये आइडियल केस है, ऐसे ही होना चाहिए चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट सपोज कि आप पिज़्ज़ा वगैरह बना रहे हो, ठीक है, तो आप अगर पिज़्ज़ा बनाते हो तो क्या करते हो कि फर्स्ट स्टेप में, अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हो लेट सपोज, तो फर्स्ट स्टेप में क्या आप रेडी करोगे, आप अपना वो डो रेडी कर लोगे और उसको बेल वेल के गोल बना लोगे। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, मे बी उस डो पे चीज़ वगैरह डाल दोगे, जो भी वेजीज वगैरह आपको डालनी है डाल दोगे। थर्ड स्टेप में क्या करोगे, उसको आप ओवन में डाल दोगे शायद पिज़्ज़ा को, राइट, पिज़्ज़ा को आप ओवन में डाल दोगे। फोर्थ स्टेप में क्या करोगे, जब वो पिज़्ज़ा निकल जाएगा, बेक हो जाएगा, ये क्या हुआ मेरे पिज़्ज़ा को, जब वो फोर्थ स्टेप में बेक होके सब रेडी हो गया होगा, चीज़ वीज़ खिल गया होगा बढ़िया से, तब आप उस पर वो सब हर्ब्स वगैरह, ऑरिगेनो और भी बहुत कुछ डाल दोगे, ठीक है, वो रेड वाला क्या होता है, चिल्ली फ्लेक्स भी डाल दोगे, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, सीक्वेंशियल ऑर्डर ही में होना चाहिए। पहले जब तक आपका डो नहीं बनेगा, आप उस पर वो सब चीज़ वगैरह नहीं डाल सकते हो। जब तक कि आपने चीज़ नहीं डाला तब तक आप पिज़्ज़ा को ओवन में नहीं डाल सकते हो। जब तक कि आपका पिज़्ज़ा बेक नहीं हुआ, आप उस पर बाकी के क्या कहते हैं ड्रेसिंग वगैरह नहीं कर सकते हो, राइट। सो ये सीक्वेंशियल फ्लो ही में होना चाहिए, सिंक्रोनस। विदाउट कंप्लीटिंग स्टेप 1 यू कांट गो टू स्टेप 2, without completing step 2 you can't go to step 3, without completing step 3 you can't go to step 4। यही होता है क्या हमारा सिंक्रोनस बिहेवियर। यही नहीं, अगर आप किसी मे बी टिकट बुकिंग एप्लीकेशन पे जाते हो, तो मे बी आई विल गो टू बुक माई शो। लेट्स सपोज हमें कोई मूवी टिकट बुक करना है, ठीक है, मे बी हमें कोई मूवी टिकट बुक करना है, तो अगर आप जाते हो, लेट्स सपोज आई वांट टू वॉच व्हाट, आई वांट टू वॉच भूत बंगला, तो पहले मैंने क्या किया है, मूवी सेलेक्ट किया है। मूवी सेलेक्ट किया हूँ, उसके बाद ही मैं क्या कर सकता हूँ, टिकट बुक कर सकता हूँ। अब मूवी सेलेक्ट करने के बाद ही मैं क्या कर सकता हूँ कि कहीं भी जा सकता हूँ, किसी भी मूवी हॉल और टाइमिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद ही मैं सीट सेलेक्ट कर सकता हूँ। सीट सेलेक्ट करने के बाद ही मैं क्या कर सकता हूँ, पेमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। और पेमेंट मैं कब कर सकता हूँ, सैलरी आने के बाद ही, सैलरी नहीं आया है, ठीक है। एनीवेज, पॉइंट इज कि आप बिना मूवी सेलेक्ट किए सीट नहीं सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो ये सब कुछ ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं हम लोग सिंक्रोनस बिहेवियर। सो जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट यही सिंक्रोनस बिहेवियर को सपोर्ट करता है। बट सिंक्रोनस बिहेवियर यहाँ पे तो सही है, पिज़्ज़ा बनाने में तो सही है, बट लेट सपोज आपको क्या करना है, आपको सूप बनाना है फॉर एग्जांपल, ओके, सूप बनाना है। सो सूप बनाने में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं अगर आप सोचो तो, एक तो भाई आपको वाटर बॉईल चाहिए, वाटर बॉईल वाटर H2O वाला वाटर बॉईल करो, फिर ऐड वेजीज, राइट, आपको वेजीज उसमें ऐड करना होगा।
बॉइल्ड वाटर में। और उसके बाद क्या करना होगा, ऐड और भी मसाला वसाला कुछ डालते होंगे, ऐड मसाला, ठीक है। एंड एट द लास्ट ये सब हो जाए तो पी लो, राइट, पी लो, ड्रिंक इट, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं किसमें, सूप बनाने में। बट आप सोच के देखो, कि भैया अगर बॉइलिंग का हम वेट करें कि भाई पूरा बॉईल हो जाए तभी वेजीज ऐड करना है, ठीक है। अगर वेजीज ऐड हो गए तभी मसाला ऐड करना है, ठीक है। मसाला ऐड हो गया तभी पी सकते हो आप। ओवरव्यू में देखो तो सही लगता है, बट वेजीज ऐड करने के लिए आपको और भी क्या करना पड़ेगा, आपको वेजीज चॉप भी करना पड़ेगा, चॉप द वेजीज, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप यहाँ भी आ जाता है, चॉपिंग ऑफ द वेजीज का, राइट। मसाला में भी आपको प्रिपेयर करना हो सकता है, इसको भी तो प्रिपरेशन लगेगा ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस सिचुएशन में मीनवाइल आपका वाटर बॉईल हो रहा है, ओके, वो चढ़ा हुआ है, वाटर बॉईल हो रहा है, तो क्या आप वेजिटेबल्स को चॉप नहीं कर सकते हो? वहाँ पे चढ़ा हुआ है भाई, पानी गर्म हुआ है, क्या उसका वेजिटेबल के चॉप होने से कोई भी रिलेशन है? रिलेशन किससे भाई, ऐड वेजीज से, इससे रिलेशन है। आप ठंडे पानी में वेजीज नहीं डालोगे, गर्म हो जाएगा तभी अपने वेजीज को डालोगे। बट वेजीज चॉप करने से तो बॉइलिंग का कोई रिलेशन नहीं है। मीनवाइल वाटर बॉईल हो रहा है, आप चॉप करते जाओ। मीनवाइल वाटर बॉईल हो रहा है, आप मसाला अपना प्रिपेयर कर लो, ऐड बाद में करना, बट चॉपिंग तो कर सकते हो, प्रिपेयर तो कर सकते हो, राइट। सो इस केस में क्या है कि भैया कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आप जब तक वाटर बॉईल हो रहा है तब तक आप वेजिस चॉप भी कर सकते हो, मसाला भी ऐड कर सकते हो। जब वाटर बॉईल हो गया, हाँ, तब आना है आपको स्टेप पे। बट कहीं कहीं क्या है, जब भी जो दो स्टेप्स हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो काम आप रियल लाइफ में पैरेलली भी करते हो। जैसे कि ऐसा नहीं कि भाई हम सांस ले लिए हैं फिर भी उसके बाद ही बोल पा रहे हैं, सांस लेना एंड बोलना टुगेदर चल रहा है, राइट। मैं ये पेन ऐसे घुमा भी रहा हूँ, कुछ कुछ बोल भी रहा हूँ। अब इमेजिन करो मैं बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स लेट्स ड्रॉ अ सर्कल इज लाइक दिस, ये बोल दिया मैं, अब ऐसे करके बना दूंगा, ठीक है। तो क्या ये प्रैक्टिकल है, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हाँ है भाई। अ सर्कल इज राउंड, ये मैं बोल दिया हूँ, अब मैं ऐसे करके राउंड बना दूंगा, तो पॉसिबल है। बट मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ब्रो अ सर्कल इज अ राउंड शेप, तो मैं क्या क्या बोलते समय ये बना दिया, तो दोनों चीज़ पॉसिबल है। तो सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमें चूज़ करना होता है क्या प्रैक्टिकल है क्या नहीं है। एंड ऐसे बिहेवियर को जो कि एक स्टेप के साथ अलोंगसाइड चल सकता है, मतलब पैरेलली चल सकता है काइंड ऑफ, वैसे बिहेवियर को हम कह सकते हैं क्या, एसिंक्रोनस बिहेवियर, ओके। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, तो जैसे गूगल क्रोम में अभी चला रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, अपने गूगल क्रोम पे आपको यहाँ पे स्लाइड्स दिखा रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम मैं क्या भी कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम मैं आपको एक्सेल ड्रॉ में कुछ कुछ लिख भी रहा हूँ। एट द सेम टाइम लेट सपोज मैं कुछ डाउनलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। लेट सपोज क्या डाउनलोड कर, जावा डाउनलोड करना चाहता हूँ, जावा डाउनलोड, ठीक है। जावा हो जाओ भाई डाउनलोड। हेलो। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जावा हमारा डाउनलोड हो रहा है, ओके, आप देख सकते हो डाउनलोड हो रहा है। अब अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ मीनवाइल? 110%। लेट सपोज हम यूट्यूब पे जाते हैं, चलो भाई यूट्यूब पे, एंड में भी हम अपने hosea.com पे आते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं ऑफकोर्स। तो अभी मीनवाइल क्या हो रहा है, डाउनलोड ही हो रहा है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, डाउनलोड का वेट नहीं कर रहे हैं, मीनवाइल डाउनलोड हो रहा है, हम लोग कुछ कुछ और भी करते जा रहे हैं, राइट। हम लोग कुछ कुछ और भी करते जा रहे हैं, इसी को कहते हैं क्या, एसिंक्रोनस बिहेवियर। तो अगेन कोई अच्छा खराब नहीं होता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमें हमारे प्रोग्राम में, अपने एप्लीकेशन में सिंक्रोनस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है या फिर एसिंक्रोनस को, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी चीज़ें देखी हैं वो सब क्या थे, सिंक्रोनस थे, क्या थे, सिंक्रोनस थे, वन आफ्टर द अदर ही वो एग्जीक्यूट होते थे। बट कहीं ना कहीं हमें जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस स्टाइल भी चाहिए होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है जावास्क्रिप्ट में, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, एक्स्ट्रा पावर
दिया जाता है जावास्क्रिप्ट को, जो कि हम लोग कमिंग वीडियोस में देखने वाले हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द वेब एपीआईज, टास्क क्यूज होते हैं, तो वो सभी हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो के लिए मैं बस एक एसिंक्रोनस स्टाइल का कोडिंग आपको दिखा देता हूँ, जो कि हम करने वाले हैं किसके थ्रू, जो कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक फंक्शन के थ्रू जिसका नाम होता है सेट टाइम आउट फंक्शन। ओके, सेट टाइम आउट फंक्शन होता है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शन होता है। ये भी 2 पैरामीटर्स लेता है। ओके, ये भी 2 पैरामीटर्स लेता है। ठीक है, पहला जो ये पैरामीटर लेगा ये एक फंक्शन होगा। ओके, पहला एक पैरामीटर क्या होता है, एक फंक्शन होता है। एंड दूसरा पैरामीटर इसका क्या होता है, टाइमिंग होता है। ओके, टाइमिंग होता है। तो फंक्शन तो आपको पता ही है क्या होता है, और ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, दूसरे फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है एज पैरामीटर। तो इसको क्या हम कह देंगे, इसको हम लोग हाई ऑर्डर फंक्शन कह सकते हैं। एंड क्योंकि ये वाला फंक्शन जो भी होगा ये आएगा इसके पास एज व्हाट, एज एन आर्गुमेंट हम इसको पास करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, हमारा कॉल बैक फंक्शन हो जाएगा। तो सेट टाइम आउट का काम ये होता है कि भाई अगर आप किसी फंक्शन को एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो हम लोग सेट टाइम आउट का यूज करते हैं। सो लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है फन नाम का, बट उसको हम अभी नहीं, मे बी 5 सेकेंड बाद एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ये टाइम आई थिंक मिली सेकेंड्स में लेता है, देख लेते हैं। अगर हम किसी फंक्शन को 5 सेकेंड बाद एग्जीक्यूट करना चाहते हैं फन फंक्शन को, तो ऐसे केस में हम लोग सेट टाइम आउट का यूज कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है फन। ठीक है, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन में सिंपली हम लोग प्रिंट करा देते हैं समथिंग लाइक फन फंक्शन इज एग्जीक्यूटिंग। फन फंक्शन इज एग्जीक्यूटिंग हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, अगर इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं, तो एज ऑफ नाउ तो हम लोग फन को कॉल नहीं कर रहे हैं, तो कोई आउटपुट नहीं आना चाहिए। ठीक है, नहीं आया। अगर हम फन को डायरेक्टली कॉल करते हैं, अगर हम फन फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर देते हैं तो क्या होगा, तुरंत आउटपुट मिल जाएगा हमें। इंटर किया, आउटपुट आ गया भाई, फन इज एग्जीक्यूटिंग, राइट। 0.0001 सेकेंड में हमें आउटपुट मिल गया। ठीक है, फिर से रन कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं इंटर प्रेस किया 1 2 3, जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया क्या मिल गया हमें, आउटपुट मिल गया, फन इज एग्जीक्यूटिंग, मतलब फन फंक्शन चल गया। बट लेट सपोज हम लोग इसको थोड़े डिले के बाद चलाना चाहते हैं, मे बी आफ्टर 5 सेकेंड, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सेट टाइम आउट का यूज़ कर सकते हैं। सेट टाइम आउट फंक्शन का, नॉट सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट। अब इसको देख के घबराना नहीं बच्चा। ये क्या एक्सेप्ट करेगा, 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। पहला पैरामीटर होगा हमारा फन फंक्शन, दूसरा पैरामीटर होगा हम लोग कितने बाद इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो लेट सपोज आई विल टेल हियर 5000 रेफर्स टू 5000 मिली सेकेंड्स। ठीक है, मैं इंटर प्रेस करूंगा इन 1 2 3, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड के बाद हमें क्या मिला है, आउटपुट। फिर से मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आई एम प्रेसिंग एंटर इन 3 2 1, 1 2 3 4 एंड 5। 5 सेकेंड बाद हमें आउटपुट मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में जब हमें किसी चीज़ को, किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वैसे केस में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, सेट टाइम आउट का यूज़ कर सकते हैं। अब अगेन सेम चीज़, यही चीज़ आपको अलग अलग फॉर्मेट में दिखाई दे सकता है। मतलब कि फन के जगह हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे, मतलब फंक्शन का डेफिनेशन पूरा यहीं पे दे सकते हैं। अगेन इसीलिए मैं आपको बारी बारी से दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस फॉर्मेट में भी आपको देखने मिल सकता है, तो काम सेम होगा। 1 2 3 4 5, 5 सेकेंड के बाद वी आर गेटिंग द आउटपुट, सेम चल रहा है। इसी को हम लोग फन हटा भी सकते हैं यहाँ से, एक्सप्रेशन। ठीक है, आप समझ गए होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5, you can see me. So we are again getting fun is executing, and finally इसको अगर हम लोग एरो फंक्शंस में कन्वर्ट कर दें, इसको हटा दो, थोड़ा लिपस्टिक पाउडर लगा दो। ठीक है,
तो अगेन 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 5 सेकंड के बाद हमारा एग्जीक्यूट हो गया, फन इज एग्जीक्यूटिंग। तो सेट टाइम आउट का क्या काम होता है, किसी भी फंक्शन को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद एग्जीक्यूट कराना, दैट इज द जॉब ऑफ व्हाट, हमारा सेट टाइम आउट फंक्शन। अब मैंने आपको यहाँ पे ये क्यों दिखाया, आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ कि भाई लेट सपोज जो हमने यहाँ पे टास्क किया था, राइट, पहले नॉर्मल बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन है, console.log मे बी इंस्ट्रक्शन 1, then maybe we have instruction 2 3 4 and 5. so instruction 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, आउटपुट क्या होगा, 1 2 3 4 5, थोड़ी देर पहले हमने देखा था, करेक्ट। पर लेट सपोज इंस्ट्रक्शन 3 जो है ना, ये थोड़ा अलग टाइप का इंस्ट्रक्शन है। मे बी ये इंस्ट्रक्शन है जो कि थोड़ा टाइम लेगा, ओके, ये इंस्ट्रक्शन ऐसा है जो थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसको हम लोग सेट टाइम आउट में कर लेते हैं। अब जनरली इंस्ट्रक्शन क्या होंगे, इंस्ट्रक्शन कोई कोड होगा, लेट सपोज बीच में कहीं कोई डेटाबेस से आपको कनेक्ट करने का कोई फंक्शन वगैरह लिखा हुआ है, कोई लंबा चौड़ा, ओके, हम लोग टेक्निकल एग्जाम्पल भी देखेंगे। बट अभी के लिए मान लीजिए कि इंस्ट्रक्शन 3 जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम का जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेगा, जैसे हमारे ब्राउज़र में डाउनलोड वाला काम था, राइट। सो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, सेट टाइम आउट का यूज़ कर लो, ठीक है। सेट टाइम आउट क्या करता है भाई, 2 चीज़ लेता है, एक फंक्शन ले लेगा, एक टाइम वाला चीज़ ले लेगा, मैं कितने सेकंड बाद इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, ठीक है। एरर फंक्शन के साथ कंफर्टेबल हो आप लोग, लिख सकते हैं हम लोग एरर फंक्शन, यहाँ पे लिख ही लेते हैं, कंफर्टेबल तो होना पड़ेगा भाई जीवन में। तो मे बी हम लोग क्या करते हैं, एक console.log कर लेते हैं, किसको, console.log में क्या लिख लेते हैं हम लोग, इंस्ट्रक्शन 3, ओके, इंस्ट्रक्शन 3 लिख लिया, ठीक है। सेट टाइम आउट वाला क्लोज हो गया है, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में भी कर सकता हूँ तो अवॉइड एनी कन्फ्यूजन। सो 2 पैरामीटर हमारे सेट टाइम आउट एक्सेप्ट कर रहा है, एक तो ये एरो फंक्शन, आप किसी भी फॉर्मेट पे फंक्शन दे सकते हो, एंड दूसरा पैरामीटर हमारा क्या है, ये 5000 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, ठीक है। मे बी ऐसे मैं आपको अलग अलग दिखा रहा हूँ, कैसे भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। अब थोड़ा सोचिएगा कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, ओके, सोचिएगा इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो आई विल रन इट इन 3 2 1, इंस्ट्रक्शन 1 2 के बाद 4 हो गया है, 5 हो गया है, अब 5 सेकेंड बाद क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, इंस्ट्रक्शन 3। फिर से ऑब्जर्व कीजिए, मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ इन 3 2 1, 1 2 4 5 प्रिंट हो गया है, 5 सेकेंड के बाद क्या प्रिंट हो रहा है, इंस्ट्रक्शन 3 प्रिंट हो रहा है। तो थोड़ा तो ऊपर नीचे हो गया, कैसे हुआ होगा आइए देख लेते हैं। तो अगर इस प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करते हैं तो देखते हैं कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा होगा। सबसे पहले console.log इंस्ट्रक्शन 1, इस स्टेटमेंट पे आया होगा कंट्रोल, एग्जीक्यूट कर दिया होगा, प्रिंट कर दिया होगा स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शन 1। आगे बढ़ा होगा, इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया होगा, प्रिंट कर दिया होगा क्या, इंस्ट्रक्शन 2। आगे बढ़ा होगा, इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया होगा, प्रिंट कर देना चाहिए क्या, इंस्ट्रक्शन 3। बट यहाँ पे क्या है, सेट टाइम आउट है। सेट टाइम आउट कितना वेट करेगा, सेट टाइम आउट वेट करेगा 5000 मिली सेकेंड्स के लिए, उसके बाद ही ये वाला जो फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो जावास्क्रिप्ट इंटरनली बहुत कुछ होता है, वेब एपीआईज वगैरह होती है, प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे एग्जैक्ट ये कैसे काम कर रहा है। बट अभी के लिए ये समझ लीजिए कि इस साइड एक एग्जीक्यूशन चल रहा है, तो इस सेट टाइम आउट जैसा आएगा, एक समझिए पैरेलल कुछ और एग्जीक्यूट करने लगेगा। बट जावास्क्रिप्ट के ओरिजिनलिटी के लिए क्या करेगा, सिंक्रोनस ही फॉलो करेगा। जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस बिहेवियर नहीं शो करता है, एटलीस्ट बाय डिफॉल्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। तो यहाँ से इसका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा 5000 मिली सेकेंड से 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड, ये अपना स्टार्ट हो जाएगा, ओके, ये स्टार्ट हो जाएगा गिनना। बट मीनवाइल अदर कोड जो होगा ब्लॉक नहीं होगा, ब्लॉकिंग कोड नहीं होगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट को, इंस्ट्रक्शन 4, प्रिंट कर देगा इंस्ट्रक्शन 4। ये टाइमर अभी चल रहा होगा,
आगे बढ़ेगा, एग्जीक्यूट कर देगा इसको इंस्ट्रक्शन 5 को। इंस्ट्रक्शन 5 एग्जीक्यूट हो गया। मीनवाइल ये धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। अच्छा 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड हो गया, 5 सेकेंड हो गया है। उठो उठो उठो। जैसे 5 सेकेंड होगा ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब प्रिंट करेगा क्या, इंस्ट्रक्शन 3। सो सेट टाइम आउट एक ऐसा फंक्शन है, वन ऑफ द मेनी वेज इन जावास्क्रिप्ट टू अचीव व्हाट, एसिंक्रोनस बिहेवियर। एसिंक्रोनस बिहेवियर क्या होता है, आप मल्टीपल टास्क को काइंड ऑफ सेम टाइम पे कर सकते हो। मीनवाइल एक काम हो रहा है, आप पैरेलली कुछ और भी काम कर सकते हो। तो ये वाला इधर भी बढ़ रहा है, मीनवाइल दूसरा वाला इधर बढ़ता जाएगा। आपका पानी बॉईल हो रहा है, मीनवाइल आप सब्जी काट रहे हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एसिंक्रोनस बिहेवियर। अब सेम जो हम लोगों ने ब्राउज़र का एग्जांपल लिया था, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, मे बी शो पीपीटी, मैं आपको पीपीटी दिखा रहा था, राइट। मैं और भी क्या काम कर रहा था, मैं और भी आपको ड्रॉ करके दिखा रहा था, ड्राइंग भी कर रहा था। बट मीनवाइल मैंने क्या किया, जावा को लगा दिया डाउनलोड में। ओके, डाउनलोड में लगा दिया। तो डाउनलोडिंग ओके, डाउनलोड में लगा दिया इस चीज़ को। एंड मीनवाइल वो डाउनलोड हो रहा था, हम लोगों ने क्या कर दिया, मे बी ये तब जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो इट विल टेल डाउनलोड कंप्लीटेड, ठीक है। तो मीनवाइल जब ये ड्रॉ कर रहा था तब तक मैं क्या कर लिया, कुछ और भी काम कर लिया। मे बी सब्सक्राइब टू होशियार, ठीक है। और भी कुछ कर लिया होगा, मे बी और क्या कर लिया, लाइक वीडियोस, समथिंग लाइक दैट, प्रेस द बेल आइकॉन, समथिंग लाइक दैट। एनीवेज, तो ये प्रैक्टिकली हमने किया था। तो यहाँ पे समझिए कि उसका ओरिजिनल कोड है, हम तो बस प्रिंट कर रहे हैं, बट कोई ना कोई तो कोड ही होगा ना जिसके थ्रू आप पीपीटी देख पा रहे होगे, या ड्रॉ में कर पा रहे होंगे, या डाउनलोड हो रहा होगा, कोड ही होगा। समझिए console.log की जगह वो सब कोड लिखा हुआ ओरिजिनली। तो हमारा गूगल क्रोम कैसे एग्जीक्यूट कर रहा होगा, ये देख लेते हैं। अगर रन करें तो पीपीटी में आपको दिखा पाया, ड्राइंग भी कर पाया, सब्सक्राइब भी कर लिया, लाइक भी कर लिया। और मीनवाइल बैकग्राउंड में क्या हो रहा होगा, डाउनलोड चल रहा होगा। डाउनलोड फाइनली कंप्लीट हो गया, ठीक है। डाउनलोड हम लोग कब लगा दिए थे, थर्ड ही स्टेप पे लगा दिए थे, बट कंप्लीट कब हुआ, लास्ट में। क्या वो हमारे लिए ब्लॉकिंग टास्क था, नहीं, वो हमारे लिए नॉन ब्लॉकिंग था, क्योंकि हम लोग सेट टाइम आउट एसिंक्रोनस बिहेवियर अचीव कर चुके थे। फिर से रन करता हूँ तो पीपीटी, ड्राइंग, होशियार, सब्सक्राइब, लाइक हो गया, डाउनलोड चल रहा होगा। अब जाके डाउनलोड कंप्लीट हुआ, जो कि हम लोग बहुत पहले लगा दिए थे। सो कुछ इस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट एक सिंक्रोनस टाइप का, सिंक्रोनस बिहेवियर फॉलो करने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें हम लोग एसिंक्रोनस बिहेवियर भी अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। दैट इज विद द हेल्प ऑफ द सेट टाइम आउट फंक्शन। इस वीडियो का मेन पर्पस था आपको बताना अबाउट दीज फंक्शंस, यानी कि मैप, फिल्टर, या फिर फॉर ईच, या फिर सेट टाइम आउट के बारे में बताना, जो कि हमारा कॉल बैक को यूज़ करते हैं, हाई ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। इस वीडियो का मेन उद्देश्य आपको बस उनका इम्प्लीमेंटेशन दिखाना था इनटू द इनबिल्ट फंक्शंस ऑफ जावास्क्रिप्ट। It was not to show you the synchronous and asynchronous, but at the same time, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है जावास्क्रिप्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जावास्क्रिप्ट में, मैंने आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दे दिया है। अब प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाइव करेंगे डीप में। मैंने अभी वेब एपीआई बोल के जस्ट छोड़ दिया है, क्यू बोल के बस छोड़ दिया कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता है, बट क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हम लोग आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली देखेंगे और समझेंगे। जिस तरीके से हम लोग ने डेप्थ में हमारा एग्जीक्यूशन स्टैक, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट सब कुछ देखा है, ये टॉपिक भी हम लोग उतने ही डेप्थ में देखने वाले हैं, क्योंकि दिस इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। हमारा सिंक, एसिंक कैसे काम करता है, ठीक है। तो कोड करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि होशियारी रुकनी नहीं चाहिए।